डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। अपने हर बढ़ते हुए सब्सक्राइबर को बार बार थैंक्स कहती हूँ, जिनकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने का। तो फ्रेंड्स, अपने वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ मैं। एक बार की बात है, एक मालिन होती है, उसका एक 4 साल का बच्चा होता है। उस मालिन के पति का देहांत हो चुका होता है। उसकी सास उसके साथ रहती है, लेकिन उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय वाली महिला होती है। वो उस मालिन के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती है, उसे खूब खरी खोटी सुनाती है, उसे बहुत बुरा भला कहती है और उसे ठीक से खाने को भी नहीं देती है। एक दिन की बात है, वो अपनी बहू को बहुत डांटती है और उसे घर से चले जाने के लिए कहती है। मालिन उससे बार बार विनती करती है कि वो अपने छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी, लेकिन उसकी सास का हृदय नहीं पसीजता और उसे फिर भी वो घर से बाहर निकाल देती है। वो अपने बच्चे को लेके वहां से चली जाती है। रास्ते में एक जंगल पड़ता है। जंगल जब वो पार कर रही होती है तो देखती है कि एक संकटा माता का मंदिर जंगल के बीचों बीच बना है। लोग दूर दूर से आते हैं, वहां पे पूजा अर्चना करते हैं। वो उसी मंदिर के किनारे बैठ जाती है। वहां आने वाले लोग उसे प्रसाद आदि दे देते हैं, जिससे उसका गुजारा होता है। एक दिन की बात है, वो सोचती है कि क्यों ना मैं यहाँ पर फूल माला आदि बेचने लग जाऊं। ऐसा करने से कुछ आमदनी ही हो जाएगी। वो वैसा ही करती है, वहां पे फूल माला आदि बेचना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगती है, क्योंकि लोग अधिक से अधिक आते हैं और उससे फूल माला आदि खरीदते हैं। तो वो पूजन सामग्री भी बेचना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसकी आमदनी और ज़्यादा बढ़ने लगती है, जिसके फलस्वरूप वो वहाँ पर अपनी एक छोटी सी दुकान बना लेती है। वहीं पर अपना एक छोटा सा घर भी बना लेती है। अब तक उसका बालक युवा हो चुका होता है। एक दिन की बात है, राजकुमारी अपनी भाभी के साथ वहाँ पर पूजन करने के लिए आती है, लेकिन जब वो वहाँ पर उस मालिन के लड़के को देखती है तो उस पर मोहित हो जाती है। अपनी भाभी से कहती है कि मैंने मन ही मन इसे अपना पति मान लिया और मैं इससे विवाह करना चाहती हूँ। भाभी कहती है कि बेटा, तुम एक राजकुमारी हो, एक राजकन्या हो और ये एक मालिन का लड़का है, विवाह संभव नहीं है। कोई भी इस बात को नहीं मानेगा, तो इसका विचार अपने मन से हटा दो। वो कहती है कि मैं संकटा माता के मंदिर में खड़ी हूँ और मैंने मन ही मन इन्हें अपना पति मान लिया है। अब मैं किसी अन्य से विवाह कर ही नहीं सकती। इस पर भाभी घर जाके इस विषय में बात करती है और सब लोग मान जाते हैं। तो इस तरह से विवाह हो जाता है। जब उसका विवाह होता है तो सबसे पहले मालिन अपने बेटा बहू को संकटा माता के मंदिर में ले जाती है और वहां संकटा माता की पूजा अर्चना करती है, जिससे सभी लोग संकटा माता की कृपा को मानने लगते हैं। मालिन की स्थिति क्या से क्या हो गई, ये सब देखकर सब लोग संकटा माता की कृपा को मानने लगते हैं और दूर दूर से लोग वहां पर आते हैं, पूजा करते हैं और इस तरह से उस मालिन की आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे उनके सुख वाले दिन लौट आते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। इधर उसकी सास अपने कर्मों की वजह से सब आय उसकी खत्म हो चुकी थी। कोई उसे भोजन नहीं देता था। वो इधर उधर भटक रही थी। वो भी दैव योग से उसी संकटा माता के मंदिर में आती है और जब वो दुकान को देखती है तो वो अपने पोते को पहचान नहीं पाती और वो उससे कहती है कि सेठ जी, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए और अपनी दुकान में कुछ काम दे दीजिए। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। सेठ को उस पर दया आ जाती है। वो उसे खाने को भी देता है, दुकान में काम भी देता है। तभी मालिन वहां पर आती है और वो अपनी सास को पहचान लेती है। वो कहती है, माँ जी, ये आपकी दुर्दशा कैसे हुई और आप यहाँ दुकान में क्या कर रही हैं। इस पर वो कहती है कि इन सेठ जी ने मुझे काम पे रखा है, ये सब मेरे ही कर्मों का फल है, मेरे पास खाने तक को कुछ नहीं है। इस पर वो कहती है कि ये सेठ और कोई नहीं, आपका अपना पोता है, ये घर आपका है, ये दुकान आपकी है, ये पोता आपका है और हम सब भी आपके ही हैं। आपको यहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सुखपूर्वक यहाँ रहिए। आपके पोते का विवाह हो गया है, राजकुमारी से हुआ है। ये सब कुछ संकटा माता की कृपा से हुआ है। जब आपने हमें घर से बाहर निकाला था तो हम लोग यहीं मंदिर के किनारे आकर बैठ गए थे और अब संकटा माता की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। पहले मैंने पूजन सामग्री को बेचना शुरू किया और आज हमारी ये स्थिति है। कहते हैं जिस तरह से मालिन के दुख भरे दिन दूर हुए, वैसे ही संकटा माता सब पर अपनी कृपा करें, सबके दुख भरे दिन दूर करें, सबको सद्बुद्धि दें। बोलो संकटा माता की जय।